बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही महीना शुरू होता है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही बात होती है कि सारे महीने के अखराजात कैसे मैनेज करें। बच्चों की फ़ीस, घर की ग्रॉसरी, अगर हम रेंट के मकान में रहते हैं तो घर का रेंट और बिजली पानी गैस के बिल्स। अब इन सब को निकाल के अगर हमारी इनकम में से कुछ बच जाता है तो उसको हम कहते हैं कि चलें सेव कर लें अच्छे या बुरे टाइम के लिए। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सेव कर लें, और उसके लिए मैं आपको कुछ आसान से तरीके बताऊंगी। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आधी अधूरी बात जो होती है ना, वो बेमायनी होती है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आसान से तरीके बताऊं जिससे आप अपनी इनकम को सेव भी कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो जनाब, बग़ैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आपने बच्चों के छोटे छोटे से टॉयज़ नहीं ख़रीदने। हम लोग करते क्या हैं कि हम बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ ख़रीद लेते हैं और फिर उनका कोई मकसद नहीं होता। जो बहुत सस्ते हैं, सस्ते समझ के ले लेते हैं। तो भाई सस्ते ही तो जो है ना, वो हर चीज़ की जो है ना, सस्ती चीज़ें तो जो है ना वो बेकार जाती है। उससे होता क्या है कि एक तो आपकी रकम जो है ना वो टूट जाती है। अगर पैसा है 1000 रुपया है, अगर 1000 रुपया टूट गया ना एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए, तो वो गया। तो इट्स मीन कि वो टॉय भी सस्ता था, जल्दी टूट भी गया, बेकार भी गया, और आपका जो एक नोट था ना वो भी टूट गया। तो इसलिए अपनी रकम को बंद करना सीखें, अपनी रकम को जोड़ कर रखना सीखें। बजाय कि हम अगर बाज़ार गए हैं तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि मेरे लिए ये ले आना, वो ले आना। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हमने ऑनलाइन कोई चीज़ देख ली, तो हमने कहा क्या है, छोटी सी चीज़ है, सिर्फ इतने से तो पैसे लगेंगे, साइड से निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, वो साइड से निकलते निकलते भी आपकी जो सेविंग्स है ना, उनको तोड़ देते हैं। तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जो छोटे छोटे से टॉयज़ होते हैं, या ऐसे ही बगैर बस सोचे समझे जो हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवा देते हैं ना, उनसे गुरेज करें। अच्छा, स्टेप नंबर 2, जो दूसरी चीज़ है ना, वो ये है कि फ़ास्ट फूड जो है ना वो बाज़ार से मत मंगवाएं, मत लेकर खाएं, क्योंकि ये इतने अनहेल्दी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इतने सस्ते नहीं होते हैं। जितने में एक पिज़्ज़ा आता ना, उतने में पूरी फैमिली 2 टाइम का अच्छे से खाना पेट भर के खा सकती है, अगर हम घर में खाना बनाएं। घर का खाना खाएं, हेल्दी खाएं, ताज़ा खाएं, और घर में बना कर खाएं। मैं मानती हूँ कि आजकल के बच्चे जो है ना, उनको फ़ास्ट फूड का शौक़ है, लेकिन उसके लिए आप अपनी उन्हीं सेविंग्स को बचा कर घर में अरेंज करें। घर में एक की बजाय 2 चीज़ें बन जाएंगी, और वो आपकी पैसे को भी बचाएंगी, और आपके टाइम को भी बचाएंगी, और आपकी हेल्थ को भी सेफ़ रखेंगी। आपके बच्चों की हेल्थ के लिए भी वो जो है ना हेल्दी होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में खाना बना होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जी रात को या दोपहर में बाहर से खाना आ रहा है। उससे क्या होता है, वो जो खाना आ रहा होता है ना, वो हमारे बजट से हट के आ रहा होता है। जो बजट हमने सेव किया होता है ना, उसमें से आ रहा होता है, और उससे हमारी सेविंग्स जो है ना वो टूट जाती हैं, हमारी रकम टूट जाती है। और हमें अपनी रकम को ही बांधना है, उसको सेव करना है। बच्चों के लिए घर में स्नैक्स बना कर रखें, शामी या कबाब और इस तरह की चीज़ें, नगेट्स वगैरह, ये बहुत देर तक आप फ्रेश फ्रीज़र में रख सकते हैं। और यकीन माने, ऐसे काम करने से ना एक तो पैसे की भी बचत होती है, और दूसरा हमारे घर में ना एक पुरसुकून माहौल रहता है। एक टाइम का खाना बाहर से मंगवाने में 5000 का नोट बड़े आराम से टूट जाता है, और फिर वो 5000 का नोट बनता नहीं है, वो इकट्ठा नहीं होता, वो गया तो समझें गया। अच्छा जी, एक और सबसे अहम, जो अहम चीज़ है ना, वो ये है कि आपने मेडिसिन पे फ़ालतू खर्चे नहीं करने। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप बीमार हैं तो आपने बीमारी में डॉक्टर के पास नहीं जाना चेकअप करवाने। मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये नौबत ही नहीं आने देनी। आपने बीमार ही नहीं होना। उसके लिए आपने अपने आप को फ़िट रखना है, और फ़िट तभी रख सकते हैं जब आप अपनी मॉर्निंग वॉक रखेंगे, आप हेल्दी डाइट लेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। बस ये चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, तो आप ना तो बीमार पड़ेंगे, ना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ना ही आपके पैसे जो है ना वो इन मेडिसिन पे ज़ाया होंगे। और लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई मुसीबत परेशानियाँ आ ही जाती है, तो उसका हल यही है कि आपके पास इतनी इनकम हो, इतनी सेविंग हो कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, और आप अपने घर से ही अपने तमाम अखराजात जो है ना वो पूरे कर सकें। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो और छोटा सा मैसेज। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हेल्दी रखे। आमीन इंशाल्लाह।